अस्सलाम वालेकुम जमात सिस्टम की तलबा तालिबात। आज की इस वीडियो में हम सबक नंबर 7 इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 36 पर है, जिसका सवाल नंबर 2 है। दर्ज झैल मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। सबसे पहला लफ्ज़ छक्के छुड़ा देना, इसका मायने है होश उड़ा देना। इस मुहावरे का हम जुमला बनाएंगे। सितंबर 1965 की जंग में बहादुर पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। इसके बाद दूसरा मुहावरा है जुनून सर्द पड़ना, यानी जज्बा ख़त्म हो जाना। इसका जुमला है जंग के 17 दिन बाद हिंदुस्तान का जंगी जुनून सर्द पड़ गया। अगला मुहावरा जोक दर जोक, यानी ग्रोह के ग्रोह। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब में लोग जोक दर जोक शामिल होते हैं। सिक्का बिठाना, यानी रोब कायम करना। गौरी मिसाइल बनाकर हमने दुश्मन पर अपनी ताकत का सिक्का बिठा दिया है। मैली आंख से देखना, यानी बुरी नज़र से देखना। किसी में हिम्मत नहीं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को मैली आंख से देखे। नीस्तो नाबूद करना, यानी तबाह बर्बाद कर देना। इसका जुमला है इस्लाम ने अरब से शिर्क और बुराइयों को नीस्तो नाबूद कर दिया। सवाल नंबर 3, आराब की मदद से दर्ज झैल का तलफ़ुज़ जो है वो वाज़ेह करें। सबसे पहला लफ्ज़ जर्री, इसमें जीम के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर शद और ज़ेर और छोटी ये के ऊपर जज़म। इसके बाद अगला लफ्ज़ है बहादुर, बे के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर पेश और रे के ऊपर जज़म। तीसरा लफ्ज़ है अक़वामे मुत्तहिदा, अलिफ के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर जज़म, वाव के ऊपर ज़बर, मुत्तहिदा मीम के ऊपर पेश, ते के ऊपर शद और ज़बर, हे के नीचे ज़ेर और दाल के ऊपर ज़बर। अगला लफ्ज़ है दिफा, दाल के नीचे ज़ेर, फे के ऊपर ज़बर और आइन के ऊपर जज़म। तकरीब, ते के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर जज़म, रे के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर जज़म और बे खाली। मखसूस, मीम के ऊपर ज़बर, खे के ऊपर जज़म, स्वाद के ऊपर पेश और स्वाद के ऊपर जज़म। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल के मायने लुग़त से तलाश करके लिखें। सबसे पहला लफ्ज़ सरमस्ती, इसका मतलब है नशे का आलम या बेखुदी का आलम। सहरंगेज़, इसका मतलब बहा, जादू भरा। सहरंगेज़, इसका मतलब है जादू भरा। जर्री, यानी बहादुर, दलेर, नडर। दाद देना, दिल खोल कर तारीफ़ करना। सिक्का बिठाना, रोब कायम करना। इंसाल, इस साल। सवाल नंबर 5, सबक यौम दिफा को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही दुरुस्त के निशान से करें। हर साल यौम दिफा मनाया जाता है 4 अगस्त को, 23 मार्च को, 6 सितंबर को या 7 सितंबर को। तो इसका दुरुस्त जवाब है 6 सितंबर को। 1965 की पाक भारत जंग की कितने रोज़ जारी रही? जंग जो है वो कितने रोज़ जारी रही? 7 रोज़, 17 रोज़, 15 रोज़ या 27 रोज़। तो इसका दुरुस्त जवाब 17 रोज़। फौजी जवानों ने कितनी देर में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफलें उठा ली? 3 मिनट में, 13 मिनट में, 3 सेकंड में या 13 सेकंड में? तो इसका दुरुस्त जवाब है 3 सेकंड। भारत ने पाकिस्तान पर कब हमला किया? 1956 में, 1965 में, 1991 में, 1959 में। तो इसका दुरुस्त जवाब 1965 में। सवाल नंबर 6, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। सबसे पहला लफ्ज़ है मुत्तहिद। मुत्तहिद का मुतज़ाद यानी इसका उलट लफ्ज़ होगा मुंतशिर। मुत्तहिद का मतलब होता है एक हो जाना और इसका मुतज़ाद लफ्ज़ यानी मुंतशिर, इसका मतलब है बिखर जाना, अलग अलग हो जाना। इसके बाद अगला लफ्ज़ आगाज़, इसका मुतज़ाद लफ्ज़ होगा अंजाम। पीछे यानी आगे, इसका मुतज़ाद होगा आगे। बाकायदा, इसका मुतज़ाद बेकायदा। जर्री, बुज़दिल। सवाल नंबर 7, सबक यौम दिफा का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। बेटा आपने इसका खुलासा अपनी गाइड बुक से देखकर अपनी नीट कॉपी पे लिखना भी है और इसको याद भी करना है। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान के जो जंगी नगमे आपको याद है उनकी फहरिस्त बनाएं।
आपकी एक सरगर्मी है। आपने जितने भी मिली नगमे या कौमी तराने सुने हुए हैं वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं, उसका एक एक मिसरा आप लिखेंगे। सवाल नंबर 9, अपना पसंदीदा नगमा कॉपी पर खुशखत करके लिखें। आपको जो भी नगमा पसंद है आप वो अपनी कॉपी पर, नीट कॉपी पर उसको अच्छी राइटिंग में खुशखत करके लिखेंगे। सवाल नंबर 10, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं, यानी यौम दिफा। इसको हम मिलाएंगे 6 सितंबर, बहादुर, जर्री, तमाशाई, देखने वाले, नात, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैरत अंगेज, सहर अंगेज। ये था आपकी किताब का सफ़ा नंबर 37। इसके बाद सफ़ा नंबर 38 पर क़ायदा इंशा ग्रामर के क्वेश्चन है। इसम ज़मीर की तज़कीर व तानीस। इसम ज़मीर क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। वो अल्फाज जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं इसम ज़मीर कहलाते हैं। इसम ज़मीर का फ़ायदा ये होता है कि बार बार अस्मा नहीं दोहराने पड़ते। मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म 1876 को कराची में पैदा हुए। कायद-ए-आज़म ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। कायद-ए-आज़म मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे। कायद-ए-आज़म की कोशिशों से पाकिस्तान बना। इन जुमलों में बार बार कायद-ए-आज़म का नाम आया है जो तहरीर को बोझल बना रहा है। इसम ज़मीर के इस्तेमाल से तहरीर में खूबी पैदा हो जाती है। देखें, अब जो ऊपर जुमले हैं उन्हीं को दोबारा रिपीट किया गया है, लेकिन यहाँ पर इसम ज़मीर इस्तेमाल हुआ है। जैसे कायद-ए-आज़म 1876 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। वो मुसलमानों के सच्चे रहनुमा थे। उनकी कोशिश से पाकिस्तान बना। इन जुमलों में उन्हों, वो और उन ज़मीरें इस्तेमाल हुई हैं। ये सब कायद-ए-आज़म की जगह पर आई हैं। उर्दू ज़मायर में तज़कीर व तानीस का कोई फ़र्क नहीं होता। आज की इस वीडियो में हमने सबक नंबर 7 यौम दिफा की मुकम्मल मश्क हल की। सारे बच्चे इसकी मुकम्मल जो मश्क है वो आप नीट नोटबुक पर लिखेंगे और इसको याद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।